बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शादियों में बनने वाली आलू बुखारे की चटनी। ये आलू बुखारे की चटनी आप किस तरीके से बना सकते हैं घर में, और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इसको चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो प्लीज़ मेरे साथ रहें, चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ के जी मैंने आलू बुखारा ले लिया है। तो आलू बुखारा आपने ईरानी लेना है, इस तरह का जो ज़्यादा डार्क होता है वो आपने नहीं लेना, वो पुराना ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 लीटर पानी, और पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम दाने आलू बुखारे के अलग अलग हो जाएं। तो 1 लीटर पानी इसमें हम मैंने ऐड कर दिया है और इसको हाथों से मिक्स करेंगे इस तरीके, और इसके जो दाने हैं सारे हम अलग कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो आलू बुखारा है अच्छे से फूल जाए। तो 4 घंटे के लिए हम इसको स्टे देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन 4 घंटे के बाद। तो इसको हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम बादाम ले लिए हैं, और ये देखें व्यूअर इस तरीके के होने चाहिए बादाम। छोटे बादाम आपने ज़्यादा नहीं लेने, लंबी गिरी वाले लेने हैं। और इसके अंदर भी हम पानी ऐड करके इसको भी 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसके छिलके हैं वो भी अच्छी तरह आसानी से उतर जाएं। तो चलें जी, 4 घंटे हो चुके हैं आलू बुखारे को। तो आलू बुखारा माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह फूल चुका है, ये देखें व्यूअर। तो जो हमारे बादाम थे वो भी अच्छी तरह सूख हो चुके हैं, ये देखें व्यूअर। और इसके भी छिलके बिल्कुल आसानी से उतर रहे हैं। तो इनके हम छिलके उतार लेंगे बादाम के, और जो आलू बुखारा है उसको हम ऐड करते हैं कढ़ाई में और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू बुखारा। ये जो पानी इसमें ऐड किया था 1 लीटर, उसके समेत हमने इसको ऐड करना है, और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखें माशाल्लाह बबल बनने शुरू हो चुके हैं। तो इसी आंच पे आपने पकाना है, इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, नहीं तो आपका पानी खुश्क हो जाएगा जल्दी और आलू बुखारा आपका नहीं फूलेगा। तो पानी को आपने कोशिश करना है कि खुश्क नहीं होने देना। तो पानी आपने कोशिश करना है इसका नहीं सूखने देना। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून ज़र्दा कलर। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप फूड कलर का यूज़ ना करें तो कोई मसला नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसी तरह हम इसको पकने देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो आंच पे पकते हुए। अब हम इसमें 1 किलो चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी को अच्छी तरह हम इसके अंदर मेल्ट कर लेंगे। जब ये चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो आपने चम्मच को बिल्कुल प्यार से हिलाना है ताकि जो आपका आलू बुखारा है वो नहीं टूटे। तो आलू बुखारे को आपने नहीं टूटने देना। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखें व्यूअर चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। चीनी बिल्कुल भी नहीं है अंदर, तमाम चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च और सब्ज़ इलायची, जिसको मैंने कूट लिया है। इसका आपने पाउडर ऐड नहीं करना काली मिर्च का, इसको कूट के ऐड करना है, नहीं तो आपका जो आलू बुखारे की चटनी का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सोंड यानी अदरक का पाउडर, और इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको फिर से छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट,
उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या ऐड करेंगे। तो तमाम मिसाले जो मैंने ऐड की हैं वो मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरह और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो बादाम लिए थे जिसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी मिक्स करेंगे। अब लो फ्लेम पे हम तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो शीरा है एक तार का नहीं हो जाता। तो तब तक माशाल्लाह मैंने पका लिया है इसको। ये देखें व्यूअर, अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहीं पे इसको उतार लूँगा, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करूँगा। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और ठंडा होने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर कितनी थिक हो चुकी है हमारी आलू बुखारे की चटनी। अब हम इसको निकालते हैं एक बाउल के अंदर। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू बुखारे की हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह। तो प्लीज़ अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। माशाल्लाह ये देखें व्यूअर कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप इसको चना चाट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट सैलेड के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको खा सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको यूज़ करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।